तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने रोम्बस के एरिया और पेरीमीटर के बारे में बात किया था, ठीक है, निकाला था। और उसके बाद इस वीडियो में हम पैरेललोग्राम के एरिया और पेरीमीटर के बारे में चर्चा करेंगे और इसके फार्मूले को देखेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से पैरेललोग्राम के एरिया और पेरीमीटर को निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से पैरेललोग्राम होता है। तो बच्चों पैरेललोग्राम जो होता है, नाम से पता चल रहा है कि इसकी जो साइड्स होती हैं ये पैरेलल होती हैं, ठीक है। यानी मतलब इसकी जो अपोजिट साइड होंगी वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। एडजेसेंट साइड पैरेलल हो नहीं सकती हैं, लेकिन अपोजिट साइड जो होती हैं इसकी पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा सही नहीं बना है, अब सही है, ठीक है। तो इस फिगर को अगर देखें हम तो ये कुछ रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना। इसकी अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल हैं और पैरेलल हैं, ठीक है। और इसकी भी ये देखो, इसके नीचे और ऊपर वाली साइड जो भी है ये भी इक्वल और पैरेलल लग रही है, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहे हर जगह, जहाँ पर भी देखो। यहाँ पर देखो, अगर इसकी जो डिस्टेंस है, यहाँ वाली डिस्टेंस, वो जो है यहाँ वाली डिस्टेंस के इक्वल ही होगी, ठीक है। हर जगह ये लाइन अगर आगे आगे बढ़ा दी जाए, ये भी नीचे वाली भी आगे बढ़ा दी जाए, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी हमेशा इक्वल रहेगी। तो मतलब इस तरीके की जो लाइन होती है उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो जो पैरेललोग्राम होता है उसकी जो लाइन होती है, दोनों साइड होती है, अपोजिट साइड, वो पैरेलल होती है, ठीक है। उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। और इधर भी देखा जाए तो इसके बीच की डिस्टेंस अगर देखेंगे हम इस तरीके से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो वो हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, ऐसे नहीं कि मतलब इस तरीके से डिस्टेंस देखेंगे तिरछे तिरछे तो नहीं समझ में आएगा, है ना, तब इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं बीच में कहीं पर भी, किसी भी प्लेस पर, तो क्या होगा, हमेशा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। तो जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है। बस इसमें रेक्टेंगल से एक चीज़ का अंतर है, वो ये है कि इसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब इसके हम एरिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो अब ये बेस क्या है, हाइट क्या है? बेस जो होता है वो किसी भी एक साइड को ले सकते हैं हम, ठीक है, किसी भी एक साइड को ले सकते हैं। अगर हम मान लो बेस इस वाली नीचे वाली साइड को लेते हैं, अक्सर बेस जो होता है वो नीचे वाली साइड को माना जाता है, ठीक है। इसको हम बी से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट कर देते हैं। और हाइट जो है इस वाली साइड से, यानी मतलब जिस साइड को हम बेस मानते हैं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लाइन खींचते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, किधर? दूसरे वाली साइड पर, ठीक है, दूसरे वाले साइड पर। इस तरीके से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, जैसे कि ये देखो, ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, परपेंडिकुलर यानी मतलब ये जो लाइन है इस वाली लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। ये जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस लाइन को क्या बोलेंगे? इस लाइन को बोलेंगे हम परपेंडिकुलर लाइन, और ये जो हो जाएगी ये लाइन, ये हाइट हो जाएगी अगर ये बेस होगा तो, ठीक है। अगर हम इसको बेस मानेंगे तो हाइट हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा, ठीक है। बेस हम ये ऊपर वाले को मानेंगे अगर, तब भी यही हमारा हाइट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर एंगल जो है वो कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। अगर मान लो हम इसको बेस मान लेते हैं, इस वाली साइड को बेस तो हम किसी को भी मान सकते हैं, अगर हम इसको बेस मानते हैं तो हमारा हाइट जो होगा वो बदल जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये 90 डिग्री इस पर नहीं है, हमको इस लाइन पर 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। यानी मतलब हम इस तरीके से अगर बनाएंगे इसके अपोजिट लाइन पर, है ना, इसके अपोजिट लाइन पर अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएं तो ये जो होगी वो हमारी हाइट हो जाएगी। जैसे कि देखो ये है ना, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस तरीके से हम इस वाली लाइन को इसकी हाइट मान सकते हैं अगर हम इस वाली साइड को बेस मानते हैं तो, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको बेस मान रहे हैं और इसको हाइट मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा h,
ठीक है। ये वाली साइड जो है वो h हो जाएगी और ये वाली साइड जो दी गई है ये हो जाएगी बेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो इसका जो बेस जो है b है, ठीक है, बेस को b अगर लिखते हैं, हाइट को h लिखते हैं, तो ये हो जाएगा b इंटू एच, ठीक है। और अगर मान लो इसमें b और h की वैल्यू दी गई रहती है, b इक्वल मान लो दे दिया जाता है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद इसमें h की वैल्यू दे दी जाती है, h की वैल्यू मान लो दे दिया गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। अब हमसे इसकी एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एरिया पूछने पर हम क्या करेंगे, b और h की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो b और h की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो b की वैल्यू कितना है 7 है ना, और h की वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से b और h की वैल्यू रखते हैं और ये हो जाता है 28, है ना। और एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। एरिया जो होगा वो हमेशा यूनिट के स्क्वायर में होगा, जो यूनिट इसके साइड की लेंथ की दी गई रहेगी, ठीक है। और ध्यान देना है कि h और b जिस जिस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सभी सेम यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। हमें यूनिट का खास ध्यान रखना है एरिया पेरीमीटर निकालते समय। तो अगर बेस सेंटीमीटर में है तो हाइट भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, और तभी हमारा जो एरिया का यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी पैरेललोग्राम अगर दिया रहे तो उसका हम एरिया निकालते हैं। ये हाइट हमको दिया रहेगा, बिना हाइट दिए हमसे ये एरिया नहीं पूछेगा, ठीक है। तो एरिया पूछेगा अगर, तो हमको बेस और हाइट दोनों दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो इसको हम खुद से भी निकालेंगे, कुछ भी क्लू दिया रहेगा उससे हम निकालेंगे और उसके बाद फिर हम तब एरिया इसका निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर जो होता है हमको पहले से पता है, बाउंड्री की लेंथ होती है। तो बाउंड्री की लेंथ हम कैसे पता करेंगे? इसमें देखते हैं कि अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है ना। अपोजिट साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। तो देखो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। और अगर ये 7 है, ये 7 है, और ये वाला भी साइड हमको दिया रहेगा, ठीक है। ये वाली साइड भी हमको दी गई रहेगी। ये वाली साइड को हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है। और फिर अगर इस तरीके से हमको दिया रहेगा ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये वाली भी हम साइड भी हमको पता चल जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। ये सेंटीमीटर में होगा। अब हमको चारों साइड पता है, तो इसमें भी जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का फार्मूला जो होता है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के फार्मूला से ही मैच करता है। क्यों? क्योंकि इसकी भी साइड्स की जो अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और इसकी ये जो दी गई है ये भी क्या है? इक्वल है, ठीक है। और रेक्टेंगल जो होता है उसमें भी इक्वल होती हैं अपोजिट साइड, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी होती है उनकी साइड की, इसीलिए इसमें साइड की लेंथ की जो प्रॉपर्टी है इसमें अपोजिट साइड इक्वल है। उसी तरीके से रेक्टेंगल में भी होता है। तो इसलिए पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर का फार्मूला है वो सेम रेक्टेंगल से मिलता है, ठीक है। तो पेरीमीटर इसका जो होता है वो होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस बी कह सकते हैं, ठीक है। अगर ये लेंथ है तो इसको हम ब्रेथ मानेंगे, ठीक है, या फिर हम लेंथ एंड ब्रेथ 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो इसमें हम L और B की अगर वैल्यू दी गई है तो इस तरीके से हम वैल्यू को पुट कर देंगे और उसके बाद पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल की वैल्यू हमको दी गई है, L मतलब ये जो बेस है ना, इसको हम लेंथ भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो है L जो है, B जो है वो 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, प्लस में 5 है इसकी ब्रेथ, है ना, तो ये हो जाएगी 5। और उसके बाद इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 12, है ना। और इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। और 24 क्या होगा? सेंटीमीटर, है ना। 24 सेंटीमीटर, चूँकि ये पेरीमीटर है इसीलिए लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पैरेललोग्राम के एरिया और पेरीमीटर के बारे में देखा कि किस तरीके से हम किसी भी पेरीमीटर
और एरिया को निकालते हैं पैरेललोग्राम का। ठीक है, फार्मूला हमने देखा, एरिया जो होता है बेस इंटू हाइट होता है, और पेरीमीटर जो होता है वो रेक्टेंगल के जैसा 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, और इस तरीके से हमने इस वाली साइड को एल माना और इस वाली साइड को बी माना। ठीक है, और इस तरीके से हमने पेरीमीटर को निकाला। ठीक है,